हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो और आपको फॉर्म 16 यदि मिल चुका है तो असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर आप कैसे फाइल करोगे, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आपको कितनी टोटल सैलरी पे की गई, यहाँ पे अमाउंट आपको दिखती है। यदि आप एक पेंशनर हो तो आपकी टोटल पेंशन की अमाउंट दिख जाती है। अब ये जो सैलरी की अमाउंट है, इस पे कितना टीडीएस आपका कट गया था, कितना टीडीएस आपका डिपॉजिट हुआ है, इसको आपको फॉर्म 26 एएस से क्रॉस वेरीफाई करना है। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप लॉगिन कर लोगे और यहाँ पे आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करना है। जब आप फॉर्म 26 एएस को डाउनलोड कर लेते हो तो ये आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें आपको सेक्शन 192 वाला जो कॉलम है ये आपको दिख जाता है। यहाँ पे सैलरी 10,80,000 है और फॉर्म 16 में भी हमारी सैलरी 10,80,000 है, तो दोनों ये मैच कर रहे हैं। टैक्स के अमाउंट को यदि हम चेक करें तो यहाँ 41,985 का आ रहा है और फॉर्म 26 एएस में भी 41,985 का आ रहा है। तो ये दोनों ही अमाउंट हमारे क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब ये जो टैक्सेस आपके कट गए हैं, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे तो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी कि आपको टैक्सेस गवर्नमेंट को कितना एक्चुअल में पे करना है। यदि वो टैक्सेस इस टीडीएस अमाउंट से कम आता है या फिर जीरो आ जाता है तो आपका जितना भी ये टैक्स कटा हुआ है या फिर आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्सेस आपने पे किया हुआ है वो सब आपको रिफंड मिल जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको कैसे फाइल करनी है, इसके लिए आपको फॉर्म 16 का जो पार्ट बी है ये आपको ओपन करना है। पार्ट बी में आपकी ये सारी डिटेल्स दी रहती है कि आपको कितनी सैलरी पे की गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको ये जो फॉर्म 16 इशू की गई है, क्या वो न्यू टैक्स रिजिम में इशू की गई या ओल्ड टैक्स रिजिम में इशू की गई। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो न्यू टैक्स रिजिम है ये काफ़ी बेनिफिशियल है, इसलिए ज़्यादातर फॉर्म 16 आपको न्यू टैक्स रिजिम में ही दिखेंगे। इनकेस यदि वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जनरेट हुआ है तो यहाँ पे आपको यस मेंशन होगा, और यदि न्यू टैक्स रिजिम में तो यहाँ पे नो मेंशन होगा। अब ये फॉर्म 16 न्यू टैक्स रिजिम की है तो यहाँ पे सैलरी के अमाउंट आ जाते हैं और इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी अलाउंसेस में डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे सेक्शन 10 में जो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में आपको जीरो दिखेंगे। कुछ केसेस में है जैसे कि कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, उसका बेनिफिट मिलता है। तो आपके केस में यदि होगा तो आप आईटीआर में उसका क्लेम ले सकते हो। आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में आप आओगे तो यहाँ पे 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, आप एक सैलरीड या पेंशनर्स हो तो। और इसके बाद जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है और प्रोफेशनल टैक्सेस है, इसकी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलती है। इसके बाद है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें भी आपके सारे डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 80 CCD2 और 80 CCH का डिडक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यदि नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने किया हुआ है, ये जो 80 CCD2 आप देख रहे हो, इसमें आपको अमाउंट यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में कोई भी 80 CCD2 का कंट्रीब्यूशन इसलिए जीरो दिख रहा है। यहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। अब यहाँ पे जो आप टैक्स ऑन टोटल इनकम देख रहे हो ये 26 एएस से कभी कभी मैच नहीं करता है। यहाँ 41,985 है और फॉर्म 16 में 4,500 है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब टीडीएस डिपॉजिट किया जाता है तो उस टाइम पे एजुकेशन सेस के भी पैसे लोग डिपॉजिट कर देते हैं और फाइनली जब टीडीएस रिटर्न फाइल की जाती है तो ऐसे केस में यहाँ पर 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। तो ये जो भी अमाउंट आते हैं टैक्स का, ये इस पे टैक्सेस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इसलिए कोई भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, नहीं लगता है। तो आपकी जब हेल्थ एजुकेशन से जीरो हो गए लेकिन आपने ऑलरेडी टीडीएस जमा करते समय आपने अमाउंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का डाल रखा था तो वो आपके 26 एस में दिखे। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में आप जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको 26-27 ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आईटीआर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। देखो आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा, इसका सबसे अच्छा तरीका आपके लिए है कि आप अपना एआईएस और टीआईएस जरूर चेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईटीआर 1 को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करना, ओके पे आपको क्लिक करना है।
लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए एक चेंजेस किया गया है कि आपको सेकेंडरी एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एडिट पे जा करके सेकेंडरी एड्रेस को आप यस कर देना। यदि आपकी सेम टू सेम है प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस दोनों, यदि चेंजेस है तो आप सेकेंडरी एड्रेस में दूसरा एड्रेस डाल देना। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करोगे, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और यदि आप पेंशनर्स हो तो यहाँ पे आपको पेंशन की कैटेगरी धीरे धीरे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करनी है तो नो पे आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हो आपको यस पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे बैंक एक प्री वैलिडेट जरूर कर लेना, कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले सेक्शन में आना है। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है ना, ये प्री फिल्ड होकर के आती है। तो यहाँ पे देखो ये जो AIS से सैलरी आई है 10,80,000 और फॉर्म 16 में भी जो सैलरी हमारी है 10,80,000 है, दोनों मैच कर रही है, ठीक है। तो सैलरी में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यदि इनकेस आपको अलाउंसेस वगैरह क्लेम करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 10 में, तो आप यहाँ पे एडिट पे जाकर के अलाउंसेस में अमाउंट को डाल सकते हो। लेकिन मेक श्योर करना कि फॉर्म 16 से ही आपके अलाउंसेस यहाँ पे क्लेम्ड होने चाहिए। यदि फॉर्म 16 में अलाउंसेस क्लेम नहीं हुए लेकिन आपके पास उसका प्रूफ अवेलेबल है तो आप ITR फाइल करते समय भी अलाउंसेस का क्लेम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद आपकी नेट सैलरी की इनकम आ जाती है। हाउस प्रॉपर्टी में यदि आपकी कोई रेंटल इनकम है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर देना। इंटरेस्ट ऑन होम लोन की बेनिफिट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वैसे जो आपकी डेटा होती है ना, ये प्री फिल्ड होकर के आती है आपके TIS से। आपको बस अपना जो TIS है उसको ओपन करना है। इसमें इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन FD, ये सब यहाँ पे चेक कर लेना आपको, ठीक है। जिससे कि कभी कभी क्या हो रहा है, अभी इस बार से ये हो रहा है कि यहाँ जो अमाउंट प्री फिल्ड होकर के आता है उसमें दोस्तों गड़बड़ी निकल के आ रही है। इसलिए आपको एक क्रॉस वेरीफाई करना। यदि आपको कुछ और इनकम एडिट करनी है जिसका कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप जो है एनी अदर में जाकर के उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम यदि आपकी कुछ है, लाइक PPF पे आपको इंटरेस्ट मिल रखा है या एग्रीकल्चरल इनकम है, LIC का आपको लमसम अमाउंट मिला है तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हो। इसका नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स का आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। कन्फर्म पे आपको क्लिक कर, टोटल डिडक्शन पे आपको आना है। यहाँ पे 80CCD2 में, वैसे तो यदि आपके फॉर्म 16 में 80CCD2 का जो मैंने आपको दिखाया था वहां पर अमाउंट रिपोर्टेड है तो आपको यहाँ प्री फिल्ड होकर डेटा दिखेगा। नहीं आ रहा तो आप एडिट पे जाकर के क्लेम ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना। इसके बाद टैक्स पेड वाले सेक्शन में आपको आना है। टैक्स पेड वाले में एक मिस्टेक निकल के आ रही है कि जो डेटा प्री फिल्ड होकर के आ रहा है वो शेड्यूल TDS 1 और शेड्यूल TDS 2 में दोस्तों मिसमैच कर रहा है। 26AS में डेटा कुछ और है, यहाँ पे डेटा कुछ और है। तो आपके केस में क्या है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो टोटल सैलरी का अमाउंट है ये आपको 26AS से मैच करना है और जो TDS यहाँ पे प्री फिल्ड होकर के है ये भी आपको 26AS से मैच करना है। यदि यहाँ पे कम आ रहा है तो आपको यहाँ पे एडिट पे जा करके फॉर्म 26AS के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा फिल करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको सैलरी TDS 2 में भी आ जाना है। यहाँ पर भी आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट और टैक्स जो है मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी टोटल इनकम 11,88,759 की आ रही है। यहाँ पे टैक्सेस 58,876 के बने। अब इस पे रिबेट मिल गई तो टैक्सेस क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसका प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपके टैक्सेस कम हैं और आपका जो TDS है वो ज्यादा कट चुका है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो टोटल इनकम है वो क्या हो रही है, 12 लाख के नीचे निकल के आ रही है। इसलिए यहाँ पे 60,000 मैक्सिमम आपको रिबेट मिलता है और आपके जो भी TDS कट रखे हैं उस पर आपको रिफंड मिल जाता है। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स को आपको चेक करना है। इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके ITR में यदि कोई भी एरर नहीं होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा। यदि आपके केस में कुछ एरर आता है तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे एक एक एरर पे क्लिक करोगे, अपने एरर को आप करेक्ट करोगे। जब तक ये सक्सेसफुल नहीं लिखता तब तक आप ITR को फाइल नहीं कर सकते हो। प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और ये भी सक्सेसफुल आपका आता है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको जाना है, ई वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे आधार ओटीपी पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आधार ओटीपी और इसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंफर्म द सबमिशन ऑफ रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी एयरटेल सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपको मैसेज यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। यदि आप अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं करोगे तो आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। ई फाइल सेक्शन में जाओगे, व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 आपको लिख करके आएगा और आपने ये सक्सेसफुली आईटीआर फाइल कर दी है। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।